कुछ सवाल ये है, देखिए बहुत सारे सवाल नुसरत मिर्जा के खुलासे से पैदा हुए हैं। एक तो ये है कि आईएनसी की पीपीपी बाहर साबित हो चुकी है। पीपीपी मतलब प्रो पाक पॉलिसी, और वो कैसे 5 बार इस व्यक्ति को आमंत्रण दिया गया, उसको वीजा पर बुलाया गया, और जबकि उसके एंटी इंडिया व्यूज, एंटी कश्मीर व्यूज, एंटी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीक्रेट न्यूज। पाकिस्तान ने एक आईएस जासूस को इंडिया भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इंडियन मुस्लिम व्यूज, ये सारे सार्वजनिक थे, उसके बावजूद भी 5 बार उसको बुलाया गया। 3 शहरों का वीजा अमूमन मिलता है, उसको 7 शहरों का वीजा दिया गया। जिन शहरों में वो गया, हैदराबाद, पटना, बेंगलुरु, दिल्ली, उस कार्यकाल में, उस कालखंड में सब जगह बॉम्ब ब्लास्ट हुए। मतलब कि जो सार्वजनिक जानकारी उसके पास प्राप्त हुई, जिनसे भी वो मिल रहा था, वो जानकारी उसने कयानी को दी, उसने वो कसूरी को दी, और वो जानकारी का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हुआ, ये प्रमाणित हो चुका है। उसके अलावा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी के होम मिनिस्टर को उस समय पता था कि ये पत्रकार के भेष में जासूस है, फिर भी उसको आने दिया गया? दूसरा, उस पर इतनी मेहरबानी क्यों की गई वीजा के तौर पर? तीसरा, क्या कांग्रेस पार्टी की ये प्रो पाक पॉलिसी नहीं है? चौथा, 26/11 को, उस समय पर आपको याद है, उसी कालखंड में पाकिस्तान पर दोष हटाकर दिग्विजय सिंह ने हिंदुओं पर डालने का काम किया। पांचवा सवाल नंबर 5 की हिंदू टेरर की भी शब्दावली उसी समय गढ़ी गई, और मालेगांव का दोष, समझौता का दोष वैसे यूनाइटेड नेशंस में हमने पाकिस्तान पर डाला था, पर यहां पर डोमेस्टिक पॉलिसी हमारी ये थी कि पाकिस्तान ने हिंदू टेरर नहीं किया है। और छठा, कि आज भी जो पाकिस्तान के साथ सुर से सुर मिलाते हैं 370 पर, सर्जिकल स्ट्राइक पर, पुलवामा पर, तो ये आज भी प्रमाणित करता है आईएनसी की पीपीपी का। पर ओएसडी टू हामिद अंसारी के लिए भी 5 सवाल है। भारत के अंदर राज कर रही है, होम मिनिस्ट्री उसके पास है, विदेश मंत्रालय उसके पास है। ये कौन सी नीति चला रहे हैं कि पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट की बात सुनकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब पूछ रहे हैं? आपका ये हक, आपका जो जिम्मेदारी थी, फर्ज था शहजाद पूनावाला, कि सबसे पहले गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को निकालकर वो रिकॉर्ड देखना चाहिए था कि वीजा देते हुए नुसरत मिर्जा को किस किसने न्योता दिया। पहले ये रिकॉर्ड देखना था। दूसरा, आपकी जो एजेंसीज हैं उनको ये बताना चाहिए था कि नुसरत मिर्जा किस किस को मिला और क्या क्या बात की। आप हमसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ रहे हैं देश की नीति ऐसे चलती है? आप क्या देश चलाना नहीं जानते हैं? आपको ये मालूम है कि देश के उपराष्ट्रपति की कुछ जिम्मेदारियां होती है, वो देश की सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। लेकिन जो सरकार के अंदर आप बैठे हैं, आप अपनी फाइलों के अंदर नहीं देखेंगे, आप अपनी फाइलों के अंदर जवाब नहीं देखेंगे, और हमसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आप ये सवाल पूछेंगे। इस देश की सुरक्षा को आपने बखौल बना दिया है। आप कहना क्या चाहते हैं? ठीक है, हकीकत नहीं है सर्जिकल। एक सेकंड गुरदीप जी, आपको मौका मिलेगा, भरपूर समय है इस शो पर, हम ही हैं 4 लोग। देखिए, जो भी मैंने बातें रखी है, 370 पर पाकिस्तान के साथ सुर से सुर मिलाया नहीं मिलाया कांग्रेस ने? क्या सर्जिकल स्ट्राइक पे मिलाया नहीं मिलाया? बालाकोट पे मिलाया नहीं मिलाया? पुलवामा पर मिलाया नहीं मिलाया? रणदीप सुरजेवाला, इनके फॉर्मर बॉस, ने कहा कि ये होम ग्रोन टेरर है। क्या समझौता ब्लास्ट, जिसको हमने इंटरनेशनली कहा था कि पाकिस्तान ने किया, क्या देश में हमने नहीं कहा समझौता और मालेगांव हिंदुओं ने किया है? क्या 26/11 के बारे में विषय पे दिग्विजय सिंह ने नहीं कहा कि हिंदुओं ने किया? पर मेरे कुछ सवाल हामिद अंसारी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, अभी इन्होंने कहा कि पत्रकार का 11 मिनट का बयान सुना, उन्होंने कहीं नहीं कहा कि हामिद अंसारी को उन्होंने बुलाया था। आप पत्रकार की बातों को आप खुद विश्वास कर रहे हैं? सुनिए अब प्लीज अंजना जी, इस प्रकार की डिबेट। ज्यूरिस्ट ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म एंड ह्यूमन राइट्स, जिसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्ट, ऑल इंडिया बार काउंसिल, ऑल इंडिया बार एसोसिएशन, इंडियन काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्ट। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी संस्थाओं ने उसको किया। उपराष्ट्रपति के नाते हामिद अंसारी जी को उसको इनॉग्रेट करने को बोला गया, वो वहां गए, उन्होंने इनॉग्रेट किया। क्या आप ये जानते हैं कि कोई चीफ गेस्ट ये तय करता है कि ऑडियंस में कौन कौन होगा? क्या उनसे पूछ के ऑडियंस में लोग बुलाए जाते हैं? ये सवाल पूछना है तो सुप्रीम कोर्ट की इन तमाम संस्थाओं से पूछिए, जिन संस्थाओं ने उस व्यक्ति को वहां बुलाया था, न्योता दिया था। इसके लिए हामिद अंसारी, उपराष्ट्रपति, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति, कतई जवाबदेह नहीं है, क्योंकि किसी भी, आज मोदी जी किसी प्रोग्राम में जाते हैं, उनको मालूम होता है कि उसमें कौन कौन है, वो न्योता देते हैं पर्सनली। ये आयोजकों की जिम्मेदारी। मैं कुछ चीजें, क्योंकि आज का मुद्दा वो है। पहली बात, उन्होंने कहा कि हामिद अंसारी जी ने नुसरत मिर्जा को इनवाइट किया। मैं कैटेगोरिकली बता सकता हूं, चूंकि मैं उनका साथ था, उनका ओएसडी भी था उस वक्त, ना तो वो नुसरत मिर्जा को जानते हैं, ना कभी उन्होंने इनवाइट किया, ना वो कभी मिले। पहली बात तो यहां खत्म होती है। और अगर भारतीय जनता पार्टी चाहे तो सरकारी रिकॉर्ड से इसको वेरीफाई करा सकती है। दूसरी बात जो आज कही गई है कि जर्नलिस्ट को कि 11 मिनट का बयान देखिए, उन्होंने कहा है कि उन्होंने नहीं बुलाया है, तो अगर आप करें तो चमत्कार, अगर हम बोले तो गुनहगार। हमने तो कहा है कि ये सवाल बोले जा रहे हैं। कृपया करके अंजना जी,
तो दूसरी बात यह है कि दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए हम तो सरकार उस समय जो है उससे सवाल पूछ रहे हैं कि जब इस व्यक्ति के एंटी कश्मीर व्यूज, वो चाहता था पूरा कश्मीर पाकिस्तान के पास आ जाए, वो कह रहा है कि इंडिया में मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है, फिर भी आप उसको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टेररिज्म पर, अंजना जी कृपया करके, मैं आपके दर्शकों को सीख कर नहीं बताना चाहता हूं, गुरदीप साहब आप ये बार बार जो डिस्टर्ब हो रहा है ना, दर्शक नहीं समझ पा रहे मेरी लेकिन अगर आप ऐसे मॉडल ऑफेंसेस की, जिसकी वजह से सवाल निर्माण हो रहे, जिसकी वजह से हमने पीसी की। पहला, क्या आदरणीय हामिद अंसारी जी पीएफआई के मंच पर 2017 में गए थे कि नहीं गए थे, जबकि लेफ्ट की सरकार ने कहा था पीएफआई इज एन अवतार ऑफ समी? क्या आदरणीय हामिद अंसारी जी 2022 में आईएसआई बैक्ड आईएमसी के मंच पे गए, जहां पर उन्होंने भारत के लोकतंत्र की बदनामी की या नहीं की? क्या आदरणीय जो हमारे उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति जी है, उन्होंने शरिया कोर्ट की वकालत की या नहीं की? 2018 में उनका बयान है। क्या हमारे आदरणीय पूर्व उपराष्ट्रपति जी ने कहा कि नहीं कहा कि भारत पार्टीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, अर्थात नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे? यह उनका बयान छपा है 2018 में। और क्या आदरणीय हामिद अंसारी जी जब उपराष्ट्रपति थे 2006 में, उन्होंने एक पैनल की अध्यक्षता की थी जिसमें यासीन मलिक को लिया गया था, और उसका मैंडेट क्या था? टॉक टू टेररिस्ट अनकंडीशनली फॉर देम टू पार्टिसिपेट इन कश्मीर डायलॉग एंड ऑल्सो इंटरनेशनल डिस्कशन ऑन कश्मीर डायलॉग। हो चाहे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, तमाम सरकारी एजेंसियां होती हैं जिनका पूरा काम करने का तरीका होता है। सुशांत सलीम साहब यहाँ मौजूद हैं, उन्हें इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। उस समय उसका संज्ञान लिया गया क्या नहीं, या आज भी कोई चीजें रिकॉर्ड में दर्ज है या नहीं? देखिए, एक चीज होती है एक आदमी की एक राय, एक उसका ये होता है कि देश के गंभीर आरोप है जो शहजाद कह रहे हैं, तो उसकी विधिवत रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए, ट्रायल होना चाहिए, तमाम चीजें होनी चाहिए। अगर नहीं है तो सिर्फ जबानी जमा खर्च क्यों? हम जो है अपने के ऊपर दोषी ठहरा रहे, पराये को जो कह रहा है उसको हम